नमस्ते। पाकिस्तान में यूं तो कोई पेशा नहीं है, मगर फिर भी एक पेशा सबसे अहम बन गया है। यह पेशा है भीख मांगना। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। उसी के साथ यहां मुल्ला भिखारियों का रेला भी आया है और अब इस परमाणु संपन्न रियासत मदीना में 4.5 करोड़ लोग भीख मांग रहे हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मदरसा मुल्क का हर छठा आदमी भीख मांगता है। मदरसा पैदाइश न सिर्फ रियासत मदीना में भीख मांग रही है, बल्कि विदेशों में गए पाकिस्तानी मुल्ला भी इस पेशे को अपना रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार देश की छवि को बचाने के लिए इन भिखारियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। पर समस्या यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री कटोरा उठाए घूमता है तो मदरसा कौम उसका अनुसरण न करे, यह भी संभव नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान की मीडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसने न केवल रियासत मदीना की पोल पट्टी खोल दी है, बल्कि यह भी बताया है कि कैसे खुद को परमाणु संपन्न कहने वाला जिहादी देश भिखारी संपन्न राष्ट्र बन गया है, जहां भीख देने वालों से ज्यादा भिखारी बसते हैं। इस रिपोर्ट ने दुनिया को पाकिस्तान पर एक बार फिर से थूथू सूसू करने का मौका दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक पेशेवर भिखारी हैं। पेशेवर का मतलब ये लोग भीख मांगने के अलावा दूसरा कोई काम धंधा नहीं करते हैं और हर समय दे दे अल्लाह के नाम पर चिल्लाते रहते हैं। जानकर हैरानी होगी कि एक भिखारी की राष्ट्रीय आय 850 पाकिस्तानी रुपए है। इन भिखारियों को हर दिन 32 अरब रुपए की भीख मिलती है, जो सालाना 117 ट्रिलियन रुपए होता है। अमेरिकी डॉलर में पाकिस्तानी भिखारियों की सालाना आय 42 अरब डॉलर है। इस आंकड़े को देखकर कोई भी कहेगा कि 42 अरब डॉलर की भीख देने वाले पाकिस्तानी गरीब नहीं हो सकते हैं, पर माजरा कुछ अलग है। पाकिस्तानी भिखारियों की भीख का 90% हिस्सा विदेशों से आता है। यह एक तरह से पाकिस्तान सरकार के बल्ले बल्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान को बिना कुछ किए घर बैठे 35 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा मिल जाती है। कहने वाले यही कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत इसी वजह से भिखारियों पर सख्त एक्शन से परहेज करती है। मतलब साफ है कि सरकारी संरक्षण में भीख का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। सवाल उठता है कि पाकिस्तान में भीख मांगने का चलन इतना बड़ा उद्योग कैसे बन गया। इस बारे में पाकिस्तान बिजनेस सेंटर की रिपोर्ट कुछ हद तक स्थिति साफ करती है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। पाकिस्तान में 40,000 से ज्यादा मदरसे हैं। इन मदरसों में 70 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें तकनीकी ज्ञान और आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती है, जिसके बाद यहाँ से निकले बच्चे या तो आतंकवादी बनते हैं या फिर भीख मांगने के धंधे में घुस जाते हैं और थोड़े बहुत खोमचा लगाकर गुजर बसर करते हैं। भीख मांगने का चलन इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि दूसरे अकुशल श्रम की तुलना में इसमें ज़्यादा कमाई होती है। पाकिस्तान की रिपोर्ट के अलावा एशियाई मानवाधिकार की रिपोर्ट भी जिन्ना के देश की औकात बताती है। AHRC के अनुसार पाकिस्तान की 11% आबादी जीवन यापन करने के लिए भीख मांग रही है। पाकिस्तान के एक अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक देश के प्रमुख शहरी केंद्रों की सड़कों पर करीब 12 लाख बच्चे भीख का कटोरा उठाए घूमते हैं। पाकिस्तान सरकार पर जब से विदेशों से दबाव बढ़ा है, उसने सड़कों पर भीख मांगने के लिए विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के आंकड़े एकत्र किए हैं। ये आंकड़े इसलिए जमा किए जा रहे हैं क्योंकि विदेशों में पकड़े गए 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के हैं। ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने पाकिस्तान सरकार से इसकी शिकायत की है और पाकिस्तानी भिखारियों को अपने देश में भेजने से रोकने के लिए कहा है। मगर भीख मांगने में विशेषज्ञ पाकिस्तानी सरकार यहाँ भी धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेल गई। उसने हजारों ऐसे पासपोर्ट निलंबित किए हैं जो धार्मिक यात्रा की आड़ में सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे देशों में जाकर भीख मांगते हैं। पिछले 2.5 वर्षों में इन देशों से 44,000 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा गया है। पर जिन लोगों के पासपोर्ट निलंबित हुए हैं, उनमें से आधे से ज्यादा का दावा है कि उन्होंने तो अब तक विदेश यात्रा ही नहीं की, लेकिन सरकार ने उन्हें भिखारी बताकर उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए। ऊपर से उनके पड़ोसी भी उन्हें भिखारी भिखारी कहकर ताने मारते हैं, जबकि उनके खानदान में कोई भिखारी पैदा नहीं हुआ। मतलब साफ है कि सरकार की नज़र भिखारियों पर नहीं, उनसे होने वाले रेमिटेंस पर है, जो पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छा खासा योगदान देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।